रखिएगा और अच्छी लॉन्ग पोजीशंस ऐड होती हुई इसमें। बैंक निफ्टी हेमंत डे हाई 21,450 और साथ ही साथ ये सारा का सारा मूव जो आया है वो बिकॉज ऑफ एचडीएफसी बैंक एट डे हाई, पीएनबी एट डे हाई। तो बैंक्स अच्छा करते हुए, लेकिन चलिए अब यहां से रुख को बदलते हैं और चलते हैं मेरे सहयोगी प्रदीप के पास आज का उनका फंडा जानने के लिए। प्रदीप का फंडा। शुक्रिया वीरू। आज का स्टॉक है एक्सेल इंडस्ट्रीज और यहां पर 990 रुपए के टारगेट के साथ आपको खरीदारी की राय दी जा रही है। देखिए, जिस तरह से आपने मॉनसून 18% ज्यादा देखा है और रूरल डिमांड देखने को मिल रही है जो ट्रैक्टर की डिमांड में, फर्टिलाइजर की डिमांड में नजर आ रही है, उसके साथ साथ आपको इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, सॉइल इंप्रूवमेंट आइटम्स की भी डिमांड बढ़ती हुई नजर आएगी। इसलिए आपको एक्सेल इंडस्ट्रीज पे खरीदारी की मैं राय दे रहा हूं। हालांकि मेरा टारगेट 990 रुपए का है फिलहाल, लेकिन सिर्फ आपको याद दिला दूं तो 2018 में इसका जो लाइफ हाई हमने देखा है वो करीबन 1922 रुपए का हुआ करता था। तो अपने हाई से अभी ये मुश्किल से 1/3 लेवल पर फिलहाल ट्रेड कर रहा है और यहां से ऊपर जाने के लिए अभी काफी जगह बाकी दिखाई देती है। एक अच्छा करेक्शन हमने पिछले कुछ दिनों में देखा है, इस लिहाज से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहां पे बेहतर हो जाता है। अब आपको मैं यहां बताऊं कि इस कंपनी ने जो पेस्टिसाइड कारोबार में बहुत ही बेहतरीन काम किया है। इनके जो केमिकल के बिजनेस है उसमें ये खास केमिकल है जिसका नाम है डाई एथिल ट्राई फॉस्फोरिल क्लोराइड, इसको शॉर्ट में कहते हैं DETC। ये इस कंपनी के कुल कारोबार का करीब करीब आधा होता है। इसकी खासियत ये है कि ये जो केमिकल है ये सीधे तौर पे चीन से कंपीट करते हैं और अब तक इनके ऊपर जो भी प्रेशर देखने को मिलता था वो चीन से होने वाले सस्ते इंपोर्ट की वजह से देखने को मिलता था। और अब चूंकि वो सारी कंपनियां जो चीन से सीधे तौर पे मुकाबला कर रही हैं उनके लिए अब अच्छी खबर लगातार आ रही है, तो इस कंपनी के लिए भी यहां पर बहुत ही शानदार मौका बनता हुआ दिखाई देता है। तो वोकल फॉर लोकल की थीम पे आप इस स्टॉक के लिए, इस कंपनी के लिए एक अच्छी ट्रेडिंग होते हुए, एक अच्छा वक्त आते हुए देखेंगे। वैल्यूएशन के लिहाज से देखिए 557 की बुक वैल्यू है, यानी मुश्किल से 1.3 के बुक पे ट्रेड कर रहा है, तो बिल्कुल भी महंगा नहीं है। डिविडेंड यील्ड के हिसाब से देखिए करीब करीब 2.25 के आसपास की डिविडेंड यील्ड बनती है जो अच्छी कही जाएगी। 25% का ROE है, डेट फ्री कंपनी है, तो बैलेंस शीट स्ट्रांग है। तो अगर आप वो मिड कैप स्टॉक ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जो एक स्ट्रांग थीम पर यहां से आने वाले कई महीनों में, क्वार्टर्स में और सालों में आपको डबल होते हुए दिखाई देंगे, ऐसा एक कैंडिडेट मुझे साफ तौर पे ये नजर आता है। पिछले 3 साल में इसने प्रॉफिट को करीब करीब 6 गुना किया है और पिछले 3 साल में इसका टर्नओवर करीब 60% बढ़ा है। तो हर पैरामीटर पे, हर लिहाज से मैं देख रहा हूं ये स्टॉक बिल्कुल फिट बैठता है इस समय, जहां पर आपको खरीदारी का मौका बिल्कुल भी एक्सेल इंडस्ट्रीज पे गंवाना नहीं चाहिए। ध्यान रखिए 990 का इमीडिएट टारगेट है, लेकिन इसके जो हाइज है 2 साल पहले के 1900 रुपए के आसपास के, उसको ध्यान में रखते हुए मेरी राय होगी कि आप एक लंबी अवधि के लिहाज से इस स्टॉक पे कोई भी पोजीशन बनाए या निवेश करने की कोशिश करें। हालांकि ट्रेडर्स जरूर ट्रेडिंग कर सकते हैं यहां पे एक स्टॉप लॉस के साथ, उनके लिए वो रास्ता बिल्कुल खुला हुआ है। राहुल, जरा इस चार्ट पे नजर डालिए, आप क्या देखते हैं? माफ कीजिएगा, कौन सा स्टॉक है? ऑडियो में थोड़ी दिक्कत आ रही है जी। एक्सेल इंडस्ट्रीज, EXCEL, एक्सेल इंडस्ट्रीज की हम बात कर रहे हैं। जी हाँ। इस स्टॉक ने आज के सेशन में अपना 200 DMA क्रॉस किया है। लास्ट 3 सेशन में इंक्रीजिंग वॉल्यूम्स देखने मिले हैं, तो सेटअप जो है वो काफी अच्छा है। 800 रुपीज तक इमीडिएट टारगेट है ऊपर की तरफ, और साथ में जो एक तरह से स्टॉप लॉस रहेगा वो 700 का रहेगा। तो पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए आप 800 का लेवल पहला पड़ाव एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। 800 निकालेगा, उसके बाद एक तरह से ब्लू स्काई टेरिटरी में स्टॉक जाता हुआ दिखेगा हमें। बहुत बहुत शुक्रिया इस स्टॉक्स पे अगर आप देखें अपना व्यू समझाने के लिए, पंजा का फंडा। लेकिन हेमंत, क्या मूव है बाजार में? निफ्टी एट डे हाई, निफ्टी बैंक आज का क्रक्स है, HDFC ट्विंस अच्छा करते हुए और साथ ही साथ ऑटो स्टॉक्स में अब मारुति भी डे हाई पर आके खड़ा आज आपको बता दूं, वाइब्रेंट मूव आज स्क्रीन पे विजिबल है। वीरू, आज का दिन लार्ज कैप्स का है। आप देखिए, एक तरफ डायरेक्टर साहब रखिए सेंसेक्स, दूसरी तरफ रखिए मिड कैप इंडेक्स, तो आपको पता चल जाएगा। और रखिए बैंक निफ्टी, तो आपको पता चल जाएगा आज का दिन कैसा है। आज का फ्लेवर जो है वो लार्ज कैप्स का है। आज देखिए ये एक्सेल के अलावा जितनी भी बात हुई है बाजार खुलने के बाद 9:15 से सिर्फ और सिर्फ लार्ज कैप्स की हुई है, सिर्फ और सिर्फ FNO वाले दिग्गजों की हुई है, क्योंकि आज दिन ही वैसा है। तो कई दिन होते हैं ऐसे जब हम आपको केवल और केवल मिड कैप्स बताते हैं दिन वैसा होता है मिड कैप्स वाला।
लेकिन आज अगर आप देखें तो मिड कैप इंडेक्स है 1/4% ही ऊपर, और लार्ज कैप इंडेक्स है करीब करीब बैंक निफ्टी 0.25% ऊपर, और ये भागता जा रहा है, और सेंसेक्स है 0.5% ऊपर। तो आप देखिए आज जब आईटीसी, आरआईएल, एचडीएफसी बैंक, टीसीएस, इस तरह के स्टॉक्स में बढ़िया मौके मिल रहे हैं आपको पैसा बनाने के। ब्रेक के बाद कुछ और मौके हम पेश करेंगे। वीरू, शुक्रिया अब तक के सफर के लिए, और आगे का सफर होगा शैल जी के साथ। शैल जी मेरे साथ जुड़ेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। प्रकाश दीवान साहब धन्यवाद आपका, राहुल शर्मा जी शुक्रिया, राजेश सतपुते जी धन्यवाद, और आपके आइशर वाले कॉल के लिए तो खास तौर पर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों के पैसे बनवाने के लिए। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के वाइस प्रेसिडेंट चंदन तापड़िया हमारे साथ जुड़ेंगे। सेंट्रम वेल्थ मैनेजमेंट के आशीष चतुर्मोहता भी हमारे साथ जुड़ेंगे। 10 के दमदार ट्रेड्स पेश करेंगे 10 के एक छोटे से ब्रेक के बाद।